हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे टैक्स यानी कर पे। आज की वीडियो में हम जानेंगे टैक्स क्या होता है, क्या इसके यूजेस हैं, ये किस तरीके से इकोनॉमी में इम्पैक्ट करता है, एक एफिशिएंट टैक्स सिस्टम कैसा होना चाहिए, एंड फाइनली आवर मेन टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव एंड प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम। टैक्स क्या है? टैक्स एक मैंडेटरी यानी कि कंपलसरी फीस है जो किसी भी देश की सरकार अपने देश में इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस पे अप्लाई करती है ताकि वो अपने देश के नागरिकों को बेहतरीन पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। पब्लिक सर्विसेज लाइक गुड क्वालिटी एजुकेशन, हेल्थ, फूड सेफ्टी, रोड सेफ्टी, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर टू अट्रैक्ट न्यू बिजनेसेस, प्रॉपर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़। इन सुविधाओं पे जो सरकार खर्च करती है उसका पैसा सरकार के पास आता है टैक्स के रूप में। टैक्स एक इनवॉलंटरी पेमेंट है, मींस कोई से अपनी इच्छा से नहीं पे करना चाहता है, एंड इट इज पेड अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट 1961। नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ टैक्स। टैक्स क्यों लिया जाता है और ये किस काम आता है? फर्स्ट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हम चाहते हैं हमारा देश बहुत ही सुंदर हो, साफ हो, यहाँ पे आधुनिक सुविधाएं हो, बट इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम अपनी जेब से तो खर्च नहीं करना चाहेंगे। हम चाहते हैं ये सुविधाएं हमें सरकार द्वारा मिले, तो गवर्नमेंट जो टैक्स कलेक्ट करती है उसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे स्पेंड करती है, एंड दिस इज हाउ हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है। सेकेंड इज सोर्स ऑफ पब्लिक रेवेन्यू। गवर्नमेंट की इनकम का सोर्स है टैक्स। थर्ड पॉइंट इज कंट्रोल इन्फ्लेशन। जब कोई भी पर्सन टैक्स पे करता है तो उसकी जो डिस्पोजेबल इनकम है, जो इनकम वो खर्च कर सकता है, वो डिक्रीज होती है। इस डिक्रीज इन इनकम की वजह से हमारा कंजम्पशन और एग्रीगेट डिमांड भी कम हो जाती है। तो जब हम इकोनॉमी में डिमांड डिक्रीज करते हैं तो गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस ऑटोमेटिकली डिक्रीज होने लगती है, एंड दिस इज हाउ इंक्रीज इन टैक्स लीड्स टू डिक्रीज इन प्राइस एंड कंट्रोल इन्फ्लेशन। एंड द फोर्थ पॉइंट इज इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन। टैक्स दो प्रकार से इनकम रीडिस्ट्रीब्यूट करता है। एक प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम में रिच से ज़्यादा टैक्स लिया जाता है अकॉर्डिंग टू द टैक्स ब्रैकेट्स। तो जब रिचेस से टैक्स लिया जाता है उनकी इनकम कम हो जाती है और रिच और पुअर के बीच में जो इनकम इनइक्वालिटी है वो भी डिक्रीज हो जाती है। सेकेंड वे इज एज टैक्स इज अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट रिच को टैक्स करके पुअर पे स्पेंड करती है इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडी, एंड इनकम रिडिस्ट्रीब्यूट्स बिटवीन द रिच एंड पुअर इन अ पॉजिटिव वे। इम्पैक्ट ऑफ टैक्स ऑन द इकोनॉमी। जब भी गवर्नमेंट कोई नया टैक्स अप्लाई करती है या पुराने टैक्स रेट को इंक्रीज करती है तो जो टैक्स पेयर्स हैं उनकी डिस्पोजेबल इनकम और यू कैन से आफ्टर टैक्स इनकम डिक्रीज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी इनकम है 10 लाख रुपीज़ और इस पर आपको 10% टैक्स पे करना पड़ रहा है, सो योर आफ्टर टैक्स इनकम इज ओनली 9 लाख रुपीज़। तो 10 लाख इनकम पे आप ज़्यादा खर्च करते, बट टैक्स देने के बाद आपकी इनकम बची है सिर्फ 9 लाख रुपीज़, इसलिए आपका कंजम्पशन स्लाइटली डिक्रीज होगा। इस डिक्रीज इन कंजम्पशन की वजह से आप इकोनॉमी में कम डिमांड पुट करेंगे एंड द एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी विल डिक्रीज। जब डिमांड डिक्रीज होती है, प्रोड्यूसर्स डिक्रीज द लेवल ऑफ प्रोडक्शन इन द इकोनॉमी, और जब प्रोडक्शन कम होता है तो उन्हें ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, एंड दिस ऑल्सो लीड्स टू डिक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। एंड ऑन द अदर हैंड, जब डिमांड डिक्रीज होती है, गुड्स और सर्विसेज की प्राइजेस भी रिड्यूस होने लगती है और इकोनॉमी में इन्फ्लेशन कम होने लगता है। So this is the positive impact of the economy. Coming to the negative impact, कभी कभी टैक्स रेट्स काफ़ी डिस्करेजिंग होती है, तो टैक्स पेयर की जो विलिंगनेस टू वर्क एंड सेव है वो डिक्रीज होती है। उन्हें लगता है हम क्यों कमा रहे हैं, हम क्यों काम कर रहे हैं जब हमारी सैलरी तो सरकार ले लेती है। और जब टैक्स पेयर काम नहीं करने का डिसाइड कर लेता है तो उसकी इनकम वैसे ही डिक्रीज हो जाती है, और वो काम नहीं करेगा तो एम्प्लॉयमेंट भी डिक्रीज होगी और प्रोडक्शन भी डिक्रीज होगा। तो टैक्स की वजह से टैक्स पेयर की डिस्पोजेबल इनकम डिक्रीज होती है और इकोनॉमी में डिमांड भी डिक्रीज होती है, which further leads to decrease in production, employment, inflation and also income. तो जानते हैं एक एफिशिएंट टैक्स सिस्टम कैसा होना चाहिए जिससे समाज के किसी भी सेगमेंट को परेशानी ना हो और सरकार भी टैक्स के रूप में रेवेन्यू कलेक्ट कर सके। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन शुड बी एबिलिटी टू पे। टैक्स पर्सन की एबिलिटी टू पे के अनुसार चार्ज किया जाना चाहिए। जो व्यक्ति जितना टैक्स दे सकता है उससे उतना ही चार्ज करना चाहिए। कहा जाता है द स्ट्रॉन्गेस्ट शोल्डर शुड बेयर द बर्डन ऑफ टैक्सेशन, मतलब जो बाजू कंधा मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, उसी पे ज़्यादा बर्डन होना चाहिए। सो इन डायरेक्ट वर्ड्स, जो लोग रिच हैं दे कैन पे मोर टैक्स इजीली विदाउट अफेक्टिंग देयर कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर, सो दे शुड बी टैक्स्ड मोर। एंड बिकॉज पुअर की इनकम पहले ही कम है, अगर हम उन पर और टैक्स अप्लाई करेंगे तो उनकी इनकम ऑलमोस्ट निल हो जाएगी, उनके काम करने का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा।
तो सरकार को पुअर को कुछ टैक्स रिबेट्स देनी चाहिए, उन्हें कम रेट से टैक्स करना चाहिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज नॉन डिस्टॉर्शन। टैक्स रेट इतनी भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कि टैक्स पेयर को वो एक बर्डन लगे। टैक्स की वजह से टैक्स पेयर को ऐसा ना लगे कि वो जितना भी कमा रहा है सरकार उससे ले रही है, तो उसके कमाने का फ़ायदा ही क्या। तो गवर्नमेंट को टैक्स रेट, टैक्स ब्रैकेट बहुत सोच समझ के डिसाइड करने चाहिए। एक टैक्स पेयर को पता होना चाहिए कि टैक्स कब, कितना और किस प्रकार पे करना है। द प्रोसेस शुड नॉट बी बर्डनसम फॉर द टैक्स पेयर। टैक्स को कलेक्ट करने का जो तरीका है इट शुड बी इकोनॉमिक। ऐसा नहीं होना चाहिए कि टैक्स कलेक्शन पे आप टैक्स से जो रेवेन्यू मिलने वाला है उससे ज़्यादा खर्च कर रहे हो। टैक्स सिस्टम फ्लेक्सिबल होना चाहिए। मान लीजिए किसी इकोनॉमी में रिसेशन है, कोई नेचुरल डिजास्टर आया है, तो सरकार को टैक्स अबॉलिश करना चाहिए, टैक्स रेट डिक्रीज करनी चाहिए। उसी प्रकार अगर गवर्नमेंट के ऊपर कोई प्रेशर है और गवर्नमेंट को ज़्यादा टैक्स रेवेन्यू चाहिए, तो गवर्नमेंट भी छोटा छोटा टैक्स रेट अप्लाई कर सकती है, लाइक वी सी इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन सेस। कन्वीनियंस, टैक्स पे करने का तरीका कन्वीनियंट होना चाहिए। प्रोडक्टिविटी, गवर्नमेंट को बहुत सारे अनप्रोडक्टिव टैक्सेस की बजाय एक दो प्रोडक्टिव टैक्सेस अप्लाई करना चाहिए, लाइक वी सी इन द केस ऑफ जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को क्लब करके जीएसटी तैयार किया है, सो इट इज़ अ प्रोडक्टिव टैक्स। तो एक बेहतर टैक्स सिस्टम इन प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होना चाहिए। कमिंग टू आवर मेन टॉपिक, difference between progressive, regressive and proportional tax. In this table you can see taxable income is increasing, and in the graph we have taxable income on the x-axis and tax rate on the y-axis. In the first case of progressive tax you can see जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हो रही है टैक्स रेट भी इंक्रीज हो रही है, मीन्स जिसकी इनकम ज़्यादा है उसे ज़्यादा टैक्स पे करना है। द ग्राफ इज ऑल्सो इंक्रीजिंग अपवर्ड्स. So we can say tax rate is directly proportional to income in case of progressive tax. Second system is regressive tax system. In this case, income increase होने के साथ साथ tax rate decrease हो रही है, and the graph is downward sloping, which means जिसकी इनकम ज़्यादा है उसे कम टैक्स देना है और जिसकी इनकम कम है उसे ज़्यादा टैक्स देना है. Quite unfair. Third one is proportional tax rate. You can see the tax rate is constant. It is 20% in all the cases and graph is horizontal. मतलब आपकी इनकम कितनी भी हो गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको 20% टैक्स सरकार को देना है. This is one classification of tax system. Other classification is direct and indirect tax, which we will be doing in other session. Now let us see the difference between progressive, proportional and regressive tax system on the basis of certain parameters. First is definition. Progressive tax system में tax rate increase होती है with increase in income. जिसकी इनकम ज़्यादा होगी उसे हायर परसेंटेज ऑफ टैक्स पे करना पड़ेगा. प्रोपोर्शनल टैक्स में इंडिविजुअल का इनकम लेवल कितना भी हो उन सबको सेम परसेंटेज ऑफ टैक्स पे करना है. इन द केस ऑफ रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम टैक्स रेट इनकम इंक्रीज के साथ डिक्रीज होती है, विच मीन्स जिसकी इनकम ज़्यादा है उसे कम टैक्स पे करना है और जिसकी इनकम कम है उसे ज़्यादा टैक्स पे करना है. बेनिफिट, प्रोग्रेसिव टैक्स में लोअर इनकम ग्रुप को फ़ायदा होता है बिकॉज उन्हें कम टैक्स रेट देनी है. वहीं प्रोपोर्शनल और रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम में हायर इनकम ग्रुप को फ़ायदा होता है. बर्डन, प्रोग्रेसिव टैक्स का बर्डन पड़ता है हायर इनकम ग्रुप यानी कि रिचेस पे, वहीं प्रोपोर्शनल और रिग्रेसिव टैक्स का बर्डन पड़ता है लोअर इनकम ग्रुप यानी कि पुअर पे. हालांकि प्रोपोर्शनल में टैक्स रेट सेम है बट स्टिल पुअर और लोअर इनकम ग्रुप के लिए कोई भी टैक्स रेट इज बर्डनसम. एग्जाम्पल, प्रोग्रेसिव टैक्स का एग्जाम्पल है डायरेक्ट टैक्सेस लाइक इनकम टैक्स, एस्टेट टैक्स. प्रोपोर्शनल टैक्स इज अ फ्लैट टैक्स लाइक जीएसटी, इट इज सेम फॉर एवरीबडी. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक चॉकलेट खरीद रही हूँ और मिस्टर मुकेश अंबानी भी वही चॉकलेट खरीद रहे हैं तो हम दोनों को सेम रेट ऑफ टैक्स देना है. तो इनडायरेक्ट टैक्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ प्रोपोर्शनल एज वेल एज रिग्रेसिव टैक्स. रिग्रेसिव टैक्स का एग्जाम्पल है सेल्स टैक्स, एक्साइज टैक्स. कंट्रीज, प्रोग्रेसिव टैक्स फॉलो किया जाता है जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में, वहीं प्रोपोर्शनल टैक्स फॉलो किया जाता है रशिया, हंगरी और एस्टोनिया में. इन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज लाइक नॉर्वे एंड बेल्जियम रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम इज फॉलोड. किसी भी कंट्री में प्योरली एक सिस्टम फॉलो नहीं किया जाता है, अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग टाइप का टैक्स होता है. फॉर एग्जाम्पल, इन इंडिया दो वी फॉलो प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम बट वी ऑल्सो हैव फ्लैट टैक्सेस लाइक जीएसटी एंड ऑल. मार्जिनल टैक्स रेट इज द चेंज इन टैक्स रेट per unit change in income, while average tax rate is tax divided by income level. In case of progressive tax, marginal tax rate average tax rate से ज़्यादा होती है, proportional में equal होती है और regressive में marginal tax rate is less than average tax rate. Finally, the impact. Progressive tax system, as its name, it is quite progressive in nature because it leads to decrease in income inequality in the countries.
जब रिचेस से टैक्स ज़्यादा लिया जाता है और पुअर से कम लिया जाता है तो जो डिफरेंस है, इनइक्वालिटी है, वो डिक्रीज हो जाती है। बट अगर प्रोग्रेसिव टैक्स रेट बहुत ज़्यादा होती है तो रिचेस की विलिंगनेस टू वर्क, सेव और इन्वेस्ट को डिक्रीज करती है। दे ऑल्सो फील वी आर अर्निंग सो मच बट गवर्नमेंट हमसे बहुत ज़्यादा टैक्स ले रही है, सो वाई टू वर्क, सेव एंड इन्वेस्ट। प्रोपोर्शनल टैक्स रेट रिच और पुअर के बीच में इनकम इनइक्वालिटी इंक्रीज करता है बिकॉज इट इज़ बर्डनसम फॉर द पुअर। चूंकि ये टैक्स रेट रिच और पुअर दोनों को देनी है, इसलिए सरकार इसे कम लेवल पे सेट करती है। तो इस लोअर टैक्स रेट पे रिचेस का कंजम्पशन इंक्रीज होता है और पुअर का डिक्रीज होता है। इन केस ऑफ रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम, इट डायरेक्टली लीड्स टू इंक्रीज इन इनकम इनइक्वालिटी बिकॉज रिच को कम टैक्स देना है और पुअर को ज़्यादा टैक्स देना है। पुअर की इनकम वैसे ही कम होती है और जब उसे ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है तो उनकी जो विलिंगनेस टू वर्क, सेव एंड इन्वेस्ट है वो काफ़ी डिक्रीज हो जाती है। उन्हें काम करने का मन नहीं करता बिकॉज वो जितना भी कमा रहे हैं सरकार उनसे बहुत ज़्यादा टैक्स के रूप में वापस ले रही है। टैक्स देश के हर नागरिक को देना पड़ता है, बीट इन द फॉर्म ऑफ इनकम टैक्स और जीएसटी। तो हमें टैक्स की थोड़ी बहुत समझ होनी चाहिए। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ गिव मी योर फीडबैक इन द कॉमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। जय हिंद, जय भारत। डियर स्टूडेंट्स, अगर सभी एग्जाम रिलेटेड कंटेंट आप एक ही चैनल पर चाहते हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर एग्जाम प्रेप को आप हाई लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता रहे जो हेल्प करे आपको आपकी एग्जाम प्रेप में, तो सर्कल में जो गामा का लोगो दिख रहा है उसको क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।